हे व्हाट्सएप फैमिली, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जो आज की वीडियो होने वाली है इसमें हम बग बाउंटी का एक ना एडवांस रिकॉन देखने वाले हैं, किस तरह से हम बेसिकली बग बाउंटी का रिकॉन करते हैं। ओके, ये मेथडोलॉजी मेरी है, इसी तरह से क्या कहते हैं मैं भी बग बाउंटी का रिकॉन करता हूँ। ठीक है, वाइल्ड कार्ड्स की डोमेन यहाँ पे चूज करके तो इसी तरह से रिकॉन के फेज को मैं चूज करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे अगर देखें तो मैंने इस रिकॉन को बेसिकली 40 स्लाइड्स में कवर किया हुआ है। तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस रिकॉन को। सो पहले मैं आई थिंक हम 22 या 25 स्लाइड्स को कवर करेंगे एंड देन उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्लाइड्स होंगे इनको कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अब हम इस रिकॉन को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने चीज़ों को इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा हुआ, मैंने डायरेक्ट क्या कहते हैं टू दी पॉइंट जो है यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं। लाइक रिकॉन उनके लिए है जिनको ऑलरेडी बग बाउंड्री के बेसिक्स पता है। ओके, यहाँ पे मैं बेसिक्स नहीं सिखाने आया, तो जिनको बेसिक्स क्लियर हैं, जिनके मतलब काम कर रहे हैं बग बाउंड्री में, ये रिकॉन का उनके लिए। अगर यहाँ पे बात करें तो मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन भी ऐड की हुई है। रिकॉनेंस होता है क्या, बेसिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अगर साइबर सिक्योरिटी में हम देखें तो इन्फॉर्मेशन गैदर करना। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के हम रिकॉन करते हैं, एक होता है एक्टिव रिकॉन एंड पैसिव रिकॉन। तो इनकी टाइप्स को भी देख लेते हैं। एक्टिव रिकॉन में बेसिकली क्या होता है कि हम डायरेक्टली टारगेट की इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, पोर्ट स्कैनिंग करके, प्रोबिंग करके, सब डोमेन्स को निकाल के। ओके, सो पैसिव जो रिकॉन होता है उसमें हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, मतलब कि इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं विदाउट इंटरेक्टिंग द, बेसिकली आप कह लो कि वेबसाइट, अपना टारगेट की जो भी वेबसाइट है ना उससे इंटरेक्ट नहीं करते। पहले उसके डीएनएस रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करते हैं, हुईज के रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करते हैं, पब्लिकली जो डाटा अवेलेबल है हम वो चेक करते हैं। ठीक है, ये होता है पैसिव रिकॉर्ड में। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक टारगेट को चूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक टारगेट को चूज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ paypal.com। ओके, पेपल पे हम ये सारा का सारा रिकॉर्ड करने वाले हैं क्योंकि एक बिग कंपनी है, तो हम एक एफिशिएंटली तरीके से हम क्या यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि एन्यूमरेटिंग जो मैं करता हूँ वो क्या करता हूँ कि एएसएन को एन्यूमरेट करता हूँ, आईपी ब्लॉक्स को देखता हूँ। सॉरी, आईपी ब्लॉक्स क्या होते हैं, सीआईडीआर रेंजेस होते हैं, उनको मैं देखता हूँ। तो आप इस वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, मैं यहाँ पे इसका ये लिंक दिया हुआ है, और जो पॉसिबल कमांड्स मैं यूज करता हूँ वो भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एंटर कर दी है। तो यहाँ पे bgphe.net एक वेबसाइट आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो एंड सिंपली अब आप यहाँ पे अपना टारगेट एंटर कर सकते हो, पेपाल। ओके, सो पेपाल में सर्च करता हूँ, लेट्स सी यहाँ पे देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेपाल के हमें डिफरेंट एएसएन्स मिल गए। ओके, सो एंड यहाँ पे हमारे पास आईपी ब्लॉक्स आ गए, बेसिकली सीआईडीआर रेंजेस आ गए। सो ये जो आईपी ब्लॉक्स हैं ये भी पेपाल को ही रिलेट करते हैं। ओके, सो अगर इनमें कोई बग मिलता है तो हम वो भी रिपोर्ट कर सकते हैं एंड वो पेपाल का ही यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। अब पॉसिबल है कि अगर पेपाल ने अगर कोई अपना बेसिकली सर्वर अगर रेंट पे ना दिया हो एंड वहां पे किसी और की कोई सर्विस रन कर रही हो तो वो फिर वो बेसिकली वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, सो ये भी हमारा कंफर्म करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, ऑटोनोमस नंबर इज यूनिकली आइडेंटिफाइड असाइन टू एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन या जो कंपनी होती है उसको ये असाइन किया जाता है। ठीक है, उसकी डिफरेंट आईपीज रेंजेस होती हैं, आईपी ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं कह लेता हूँ तो 1 से लेके एंड 10 तक जो आईपी की रेंज है वो है बेसिकली पेपल। सो यहाँ पे ये आईपी रेंजेस आ जाती हैं, आईपी ब्लॉक्स आ जाते हैं। ओके, सो ऑल्टरनेटिव आप इसका भी यूज कर सकते हो, इस तरह से आप बेसिकली एएसएन को गैदर कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे एक प्रॉपर काउंट करेंगे, कुछ भी चीजों को यहाँ पे अब हम मिस नहीं करने वाले। ओके, सो यहाँ पे आप इस तरह से भी एएसएन को गैदर कर सकते हो। तो मैं मोस्टली सीएलआई को प्रेफर करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक कमांड दी हुई है। ओके, सो यहाँ पे यहाँ पे हम एपीआई को यूज कर रहे हैं, बीजीपीएचई की व्यू के एपीआई को यूज कर रहे हैं सिंपली, एंड यहाँ पे हम क्यूरी कर रहे हैं पेपाल को। ओके, सो लेट्स सी इस कमांड को कॉपी करता हूँ मैं एंड यहाँ पे अपने मैं टर्मिनल को भी यहाँ पे साइड बाय साइड यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो इसको फुल स्क्रीन करते हैं एंड अपने WSL में चलते हैं सिंपली। सो टर्मिनल को क्लियर एंड मैं यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट करता हूँ। सिंपली मैंने टू द पॉइंट यहाँ पे चीजें रखी हुई है। ठीक है, किस तरह से रिकॉर्ड आपने करना। सो यहाँ पे लेट्स सी वेट करते हैं। आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे डाटा जो है देखने को मिल चुका है। सो इफ अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल को यहाँ पे अप करूँ, सो लेट्स सी यहाँ पे देखते हैं। तो टॉप पे चलते हैं। सो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास क्यूरी सक्सेसफुल हुई है, हमारे पास एएसएन नंबर भी आ रहा है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, ईमेल की इंफॉर्मेशन भी हमारे पास आ रही है।
ठीक है, डिफरेंट ASNs आ रहे हैं हमारे पास, तो इन ASNs को आप बेसिकली यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। ओके, सो वन बाय वन आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे वेबसाइट से जो आप ग्राफिकल व्यू में आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ ASNs हैं, मैं यहाँ पे इनको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल को ओपन कर लिया हुआ है एंड यहाँ पे मैं एक पेपल के नाम से एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ पे काम करने वाले हैं पेपल पे, तो चीज़ें जो मैनेज करने यहाँ पे इजीली यहाँ पे मैनेज हो जाती है। सो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं mkdir से एंड पेपल, तो सिंपली इस डायरेक्टरी में चलते हैं। सो टर्मिनल को क्लियर करते हैं साथ साथ, ताकि चीज़ें जो हैं अच्छे तरीके से यहाँ पे मैनेज रहें। ओके, सो अब क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक नैनो की एक फाइल बना लेता हूँ, नैनो एडिटर से मैं txt फाइल बना लेता हूँ एंड यहाँ पे जो ASNs हैं, लाइक कुछ ASNs को मैं यहाँ पे स्टोर करवा देता हूँ। तो सिंपली नैनो ASN डॉट टेक्स्ट, तो यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, इन ASN को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करते जाते हैं। तो ये हमारे पास ASN आ गया, इनसे हम डिफरेंट यहाँ पे आपकी ब्लॉक्स को बेसिकली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉपी करते हैं देन पेस्ट एंड यहाँ पे और भी ASN है, इनको भी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। सो इस तरह से जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर होनी चाहिए, तो ताकि हमारा जो टारगेट स्कोप है वो इंक्रीज करे और हमें बग मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो यहाँ पे कुछ ASNs को मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड ओके, सो आई थिंक इतना इनफ है, ठीक है, आपको बेसिकली दिखाने के लिए कि किस तरह से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो इसको हम सेव करवा लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ASNs आ गए। ओके, ये एक इंफॉर्मेशन है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे ईमेल भी दिख रही होगी एंड आपको यहाँ पे रेंजेस भी दिख रही होंगी, CIDR रेंजेस भी दिख रही होंगी। तो आप इनको भी यहाँ से भी आप रेंजेस को यहाँ पे ले सकते हो अपने टारगेट में, आप यहाँ पे सिंपली इनको इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट यहाँ पे रेंजेस देखने को मिल रही हैं, आप इनको इंक्लूड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट देखने भी वाले हैं हम किस तरह से बेसिकली रेंजेस को निकाल सकते हैं। सो एक तो हमारे पास वे ही आ गया, हम यहाँ पे bgphe.net की API को यूज कर लें, या हम क्या कर सकते हैं बेसिकली इनकी वेबसाइट पे जाके हम मैन्युअली यहाँ पे इन ASNs को बेसिकली स्टोर करवा सकते हैं। ओके, सो इस तरह से हम ASN को यहाँ पे गैदर करते हैं। ओके, एंड अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं IP ब्लॉक्स को। तो ये स्लाइड यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। तो हम IP ब्लॉक्स के लिए क्या करते हैं, nmap का भी यूज कर सकते हैं। ओके, और भी डिफरेंट टूल्स आते हैं। आप IP ब्लॉक्स के लिए बेसिकली आप IP रेंजेस के लिए आप AMS का भी यूज कर सकते हो, वो भी एक अच्छा टूल है। यहाँ पे nmap के थ्रू भी मैंने बताया हुआ। तो सिंपली क्या करता हूँ, क्योंकि अल्टरनेटिव यूज nmap स्क्रिप्ट टारगेट हाइफन ASN, तो इस वाली स्क्रिप्ट का बेसिकली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कमांड भी दी हुई है, तो आप सिंपली इस कमांड को यहाँ से कॉपी करो एंड यहाँ पे स्लाइड जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। जब इस कमांड को कॉपी करो एंड टर्मिनल को यहाँ पे क्लियर करते हैं। सो लेट मी वेट एंड यहाँ पे हमारे से ASN का पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ASN नंबर हम यहाँ पे अब एंटर करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे नैनो से इस फाइल को अगेन यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक फर्स्ट ASN आ चुका है। तो यहाँ पे इस ASN को मैं अगर पेस्ट करता हूँ, सॉरी, ASN नंबर को यहाँ पे कॉपी करते हैं। ओके, एंड लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देखो हमारे पास IP रेंजेस यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, यहाँ पे जितने भी IP रेंजेस हैं हमारे पास आ चुके हैं। तो आप इनको क्या कर सकते हो, इनको स्टोर करवा लो। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक और न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। सो इसको Ctrl+X से यहाँ पे कैंसिल करते हैं एंड यहाँ पे एक नैनो से मैं यहाँ पे एक और फाइल बना लेता हूँ, यहाँ पे CIDR रेंजेस। ओके, सो डॉट टेक्स्ट, तो इसमें क्या करूंगा, सारे के सारे जो मैं यहाँ पे CIDR को सेव करवा दूंगा। ये सारे के सारे CIDR इस AN से रिलेटेड है। और ये भी एक ASN का है। तो लेट्स से मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए यहाँ पे लाइक कुछ जो ASN है, यहाँ पे ASN की CID आ रहा है, यहाँ पे बेसिकली स्टोर करवा रहा हूँ। सो एक हम ये वाली करवा लेते हैं। सो यहाँ से कुछ पिकअप कर लेते हैं हम। ओके, ये इस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो चांसेस हैं बग मिलने के, वो भी यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं। सो लेट्स से अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एंड से ASN को कैप्चर कर लेते हैं। ओके, सो अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट जो है यहाँ पे ASNs आ चुके हैं। ओके,
तो ये हम अभी अपनी टारगेट की इंफॉर्मेशन कह रहे हैं रिकॉन फेज में। ओके, जो हमारे पास ये आ चुके हैं, तो यहाँ पे इसको कंट्रोल ओ से सेव करते हैं, कंट्रोल एक्स से एग्जिट करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे अगर हमारे पास ASNs आ चुके हैं देन हम रिवर्स IP लुकअप कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे रैपिड DNS का यूज कर सकते हो आप यहाँ पे व्यू DNS इन्फो का यूज कर सकते हो, और भी मतलब के टूल्स आते हैं, आप उन टूल्स का यूज कर सकते हो बेसिकली। तो यहाँ पे इस टूल का भी लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो सिंपली आप इस पे क्लिक करोगे तो आप उस वेबसाइट पे बेसिकली रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे पेपैल को एंटर करता हूँ एंड लेट्स सी देखते हैं कि हमें यहाँ पे किस तरह की इंफॉर्मेशन बेसिकली देखने को मिल रही है। तो आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डोमेन आ रही है। ओके, सो यहाँ पे उसकी यहाँ पे IPs भी आ रही है, मतलब कि यहाँ पे डिफरेंट बेसिकली पेपैल की डोमेन है, ठीक है, डिफरेंट रीजन की डोमेन्स आ रही है यहाँ। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आप यहाँ से भी इसको कैप्चर कर सकते हो एंड यहाँ पे अपने टारगेट पे सेव कर सकते हो। तो आई प्रेफर CLI। आई होप कि मैंने यहाँ पे नेक्स्ट में देखें तो इसका थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। रिवर्स IP लुकअप इन्वॉल्व्स अ क्वेरी एंड IP एड्रेस। तो यहाँ पे हम IP एड्रेस को क्वेरी करते हैं तो आइडेंटिफाई द डोमेन होस्टेड ऑन द सेम IPs। बेसिकली सेम IPs पे कितनी डोमेन होस्टेड है। ओके, सो अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर से देखो तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देखो इस वाली डोमेन पे MK, ठीक है, ये वाली डोमेन होस्टेड है। एंड यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे कुछ सेम डोमेन देखें तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे सेम डोमेन है एंड यहाँ पे एक paypal.th, आई थिंक ये पता नहीं किस कंट्री का बेसिकली है, तो .kn। तो इस तरह से सेम IP पे डिफरेंट जो है यहाँ पे डोमेन होस्टेड है। तो इस तरह से ये हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता है कि आप देखो यहाँ पे सेम डोमेन्स हैं एंड यहाँ पे TWP, TAF एंड TN, यहाँ पे इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस तरह से हम यहाँ पे रिवर्स IP लुकअप कर सकते हैं, बेसिकली देख सकते हैं कि एक IP पे कितनी डोमेन यहाँ पे होस्टेड है। तो पेपल इज अ बिग कंपनी, सो यहाँ पे बेसिकली हमें यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाए, तो आप यहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, VNAZ यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे पेपल की डोमेन्स आ रही हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, इस स्लाइड को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। सो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक और वे भी मेंशन किया हुआ है। अल्टरनेटिवली यू कैन यूज द कर्ल कमांड टू एक्सट्रैक्ट द डोमेन फ्रॉम द रैपिड DNS फॉर अ स्पेसिफिक IP रेंज एसोसिएटेड विद द पेपर। सो यहाँ पे भी हमने जो CIDR रेंजेस फाइंड किया ना, ये क्या करेगा, हम इसको CIDR रेंज प्रोवाइड करेंगे। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा जो कलर है यहाँ पे रेड कर देता हूँ। रेड कलर में हमने यहाँ पे एक IP रेंज बेसिकली प्रोवाइड की हुई है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इस IP रेंज में से जितनी भी IPs होंगी यहाँ पे निकालेगा, उनमें से हमें सब डोमेन बेसिकली निकाल के देगा। IP से सब डोमेन को ये रिजॉल्व करेगा, ठीक है। रैपिड DNS को हम यूज कर रहे हैं, बेसिकली कर्ल के साथ यूज कर रहे हैं। तो सिंपली आप इस कमांड का यूज कर सकते हो। आई थिंक यहाँ पे मैंने ये सब डोमेन दी हुई है, अगर ये वर्क ना करेगी तो सॉरी IP रेंज दी हुई है, अगर ये वर्क ना करेगी तो हम इसको चेंज कर लेंगे। तो सिंपली मैं इस कमांड को यहाँ से कॉपी करता हूँ Ctrl+C से। तो लेट्स सी, यहाँ पे वापस चलते हैं एंड देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो इसको सर्च करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा एंड आई थिंक यहाँ पे हमें जो है IP रेंज यहाँ पे चेंज करना होगी। तो सिंपली क्या करता हूँ, अब यहाँ पे IP रेंज को मैं यहाँ पे चेंज करने का ट्राई करता हूँ। तो जो हमने बेसिकली IP रेंज निकाली थी, तो यहाँ पे मैं वो वाली IP रेंज यहाँ पे दे रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ पे कुछ मैं IP रेंज उठा लेता हूँ एंड लेट्स सी देखते हैं। कॉपी किया, पेस्ट किया एंड चेक, ओके नथिंग। सो आई थिंक यहाँ पे क्यूरी तो बिल्कुल ठीक है। सो ओके, सो यहाँ पे एक इशू आ रहा है। तो यहाँ पे है बेसिकली ये जो URL है यहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं था, ठीक है, यहाँ पे स्पेस आ रही थी। तो सिंपली इसको अगर मैं रन करता हूँ अगेन, तो हमारे पास देखो इसने क्या किया, IPs को यहाँ पे 1 बाय 1 यहाँ पे रिजॉल्व किया, यहाँ पे कुछ सब डोमेन्स आ गई। तो हमारे पास इस तरह से ये सब डोमेन आ गई। आप इसको अपने टारगेट में बेसिकली इंक्लूड कर सकते हो। ये भी जो सब डोमेन है पेपाल की ही सब डोमेन है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, 1 बाय 1 यहाँ पे रेंजेस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड रेंज आ गई है, लेट मी चेक दिस सेकंड वन, यहाँ पे क्लियर करते हैं। सो ओके, सो यहाँ पे अगेन यहाँ पे IP रेंज को चेंज करते हैं एंड IP रेंज को यहाँ पे एंटर करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अभी यहाँ पे इस IP रेंज में हमें कोई भी सब डोमेन नहीं देखने को मिला। तो चेक दिस वन आल्सो। सो इस तरह से हम 1 बाय 1 यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आई थिंक मैंने इसका कुछ ऑटोमेटेड वे भी आगे बताया हुआ है, लेट मी चेक, वो भी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे अगर यहाँ पे मैंने बताया होगा तो सिंपली यहाँ पे देते हैं एंड यहाँ पे इस डोमेन में भी नहीं है। सो ओके, सो लेट मी चेक दिस वन। सो इस तरह से हम CIDR से बेसिकली IPs वगैरह को हम यहाँ पे फेच कर सकते हैं।
सो चेक दिस वन आल्सो। सो ये भी हम चेक कर लेते हैं। ओके सॉरी यहाँ पे मिस्टेक। ओके सो लेट मी वेट एंड ओके सो देखो हमें यहाँ पे और भी सब डोमेन्स देखने को मिलेगी और ये जो सब डोमेन है सारी की सारी आप देख सकते हो कि पेपाल की हैं, पेपाल को ही रिलेट करती हैं, तो इसको भी आप अपने टारगेट में इंक्लूड कर सकते हो। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ, इसको स्टोर करवाते हैं इस आउटपुट को। तो सिंपली मैं यहाँ पे इस आउटपुट को स्टोर करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे sub1 कर लेते हैं, sub1 डॉट टेक्स्ट। ओके सो ओके तो लेट मी कैट sub1 इफ हमारा जो है जो डाटा वो स्टोर हुआ है। ओके सो यह हमारे पास जो है सब डोमेन यहाँ पे फैच होकर आ चुके हैं। तो इस तरह से आप सब डोमेन को बेसिकली स्टोर करवा सकते हो। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे और भी CIDR को चेक कर लेता हूँ आपकी तसल्ली के लिए कि आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो इस तरह से आप सब डोमेन को कैसे कर रहे हैं। अगेन मिस्टेक, मैंने यहाँ पे कट कर दिया। सो इस तरह से और भी CIDR को देख सकते हैं। तो ये वाली CIDR मैं यहाँ पे पिकअप करता हूँ एंड लेट्स वेट। ओके यहाँ पे एक मिल गया, तो इसको भी हम यहाँ पे sub1 में स्टोर करवा लेंगे। ओके सो sub1 डॉट टेक्स्ट में तो ये स्टोर हो चुकी होगी, तो कैट करते हैं sub1 को अगेन। ओके सो आई थिंक इसने इसको ओवरराइड कर दिया, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जो लास्ट वाली थी उसको मैं यहाँ पे अगेन सेव करवा लेता हूँ। ओके सो लेट मी चेक वेयर इट इज। ओके आई थिंक दिस वन। ओके दिस वन एंड वी विल स्टोर इट इनटू द सब बेसिकली sub1। ओके सो ये हमारे पास यहाँ पे सब डोमेन आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास sub1 आ चुकी है जिसमें हमारे पास सारी की सारी सब डोमेन है। तो इसको क्लियर करते हैं। तो इस तरह से आप और भी ASNs को आप लुकअप कर सकते हो एंड यहाँ पे हम और भी ASNs को देख लेते हैं। तो ASN की फाइल को ओपन करते हैं वन बाय वन। यहाँ पे आप इस वाले ASN को बेसिकली चेकआउट करते हैं। सो यहाँ पे ASN एंटर करता हूँ दिस वन एंड देखते हैं। ओके यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे और IPs रेंज बेसिकली मिल गई, IP रेंजेस मिल गई हैं। तो अब इनका हम क्या कर सकते हैं, रैपिड DNS के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं। सब डोमेन्स को हम यहाँ पे फेच कर सकते हैं। तो Ctrl+X करता हूँ मैं यहाँ पे एंड यहाँ पे अब क्या करता हूँ, मैं ये वाली रेंज को एंटर करके देखता हूँ। ओके सो इससे अगर हमें कुछ ओके ये देखो हमारे पास बहुत सारी सब डोमेन्स आ चुकी हैं। ओके तो इसको भी आप अपने टारगेट में इंक्लूड कर सकते हो। ये सारी की सारी पेपल को ही रिलेट करती हैं। तो मल्टी लेवल सब डोमेन आप देख सकते हो। तो सिंपली क्या करता हूँ, मैं इस वाले टारगेट को भी स्टोर करवा लेता हूँ इस वाले में sub2 में sub2 डॉट टेक्स्ट में। ओके सो ये हमारे पास sub2 में सारा का सारा बेसिकली डाटा जो है सेव हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं कुछ और भी IP रेंजेस को देख लूँ। इस तरह से आपने बेसिकली सारी ही IP रेंजेस को देखना है। ओके सारी IP रेंजेस को देखोगे आपके पास मोर सब डोमेन्स आपको मिलेंगे एंड आपका जो टारगेट है यहाँ पे एक्सपैंड हो जाएगा। तो यहाँ पे चांसेस भी ज्यादा कि हमें यहाँ पे ज्यादा बग मिले। तो सिंपली मैं यहाँ पे कुछ सब डोमेन्स को मैं यहाँ पे और गैदर कर लेता हूँ and let's see. Okay nothing, so let's choose this target. So let's wait and nothing this one also. तो इस तरह से आपको कुछ CIDR रेंजेस में नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं है तो नहीं है। तो आप नेक्स्ट यहाँ पे टेस्टिंग करो, मूव ऑन करो। सो बेसिकली ये वे है मेरा, इस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर मैं करता हूँ। ओके सो नथिंग, यहाँ पे अभी हम लेट्स सपोज करते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला। हम हमारे पास हमने CIDR की लाइक आप कह लो कि 2 यहाँ पे जो रिजल्ट्स है यहाँ पे सेव करवा ली, हमारे पास रेंजेस आ चुकी हैं। तो यहाँ पे अगर हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो यहाँ पे लिखा होगा कि
ओके, रिवर्स आईपी लुकअप विद द मल्टी थ्रेडिंग। आप यहाँ पे मैंने कहा था कि हम कुछ ऑटोमेशन भी देखेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, हमारे पास आईपीज, हम इसको आईपीज की लिस्ट पास कर सकते हैं। यहाँ पे गिटहब का मैंने टूल भी प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, जो जो टूल यूज होंगे मैंने यहाँ पे उनका लिंक भी दे दिया हुआ है, आप उन टूल को बेसिकली जाके सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारे पास, सॉरी, ओके, सो आप इस कमांड का यूज करके आप क्या कर सकते हो, इस प्रोसेस को जो हम 1 बाय 1 CIDR को चेक कर रहे थे, आप ऑटोमेट कर सकते हो। ओके, सो इसको सिंपली हमने आईपीज की लिस्ट पास करनी है। तो कर्ल के थ्रू बेसिकली क्या करेगा, वो सिंपली यहाँ पे टारगेट के थ्रू यहाँ पे 1 बाय 1 चेक करेगा आईपी रेंजेस को। अगर कोई इसको सब डोमेन मिलते हैं तो उसको हम यहाँ पे आउटपुट में स्टोर करवा रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम यहाँ पे डिफरेंट थ्रेड्स का यूज कर रहे हैं, मल्टी थ्रेडिंग का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से आप रिवर्स आईपी लुकअप क्या कर सकते हो, आप इसको ऑटोमेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसकी कमांड दी हुई है, एंड देन आप ये खुद चेक कर लेना। ओके, सो यहाँ पे इसको हमने पास करना है बेसिकली CIDR रेंजेस, एंड ये 1 बाय 1 क्या करेगा, CIDR रेंजेस को यहाँ पे चेक करेगा, जो कि हम मैनुअली यहाँ पे एंटर कर रहे थे, एंड जो भी रिजल्ट आएगा उसको बेसिकली हम यहाँ पे सॉर्ट के बाद हम यहाँ पे खुद यहाँ पे सेव करवा रहे थे, इसको ये ऑटोमेट करेगा, यहाँ पे सेव करवाएगा। ओके, तो यहाँ पे थ्रेड्स है, नो साइलेंट, नो कलर, यहाँ पे कुछ भी नहीं हमें आउटपुट में देखने मिला है। सिंपली हमारा जो रिजल्ट है हमारी आउटपुट फाइल में बेसिकली स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस वे को ऑटोमेट भी कर सकते हो, आप रिवर्स आईपी लुकअप को ऑटोमेट कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ सब डोमेन गैदर किए, हमने यहाँ पे कुछ बेसिकली ASN को देखा एंड आईपी ब्लॉक्स को देखा, ठीक है, जो कि पेपल को रिलेट कर रहे हैं। आईपी ब्लॉक से हमने रिवर्स लुकअप के थ्रू, रैपिड DNS के थ्रू हमने कुछ सब डोमेन गैदर की। आई होप कि आपको इतना जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास स्कैनिंग फॉर द ओपन पोर्ट्स एंड सर्विसेज। ओके, हम यहाँ पे अब ओपन पोर्ट्स को देखेंगे, कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही हैं। ठीक है, हमारे पास सब डोमेन्स आ गई हैं, हमारे पास आईपीज आ गई। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सब डोमेन को बेसिकली देखने वाले हैं। तो इसी तरह से मैस स्कैन आप इस टूल को इंस्टॉल कर सकते हो, बेसिकली यहाँ पे ये अवेलेबल है गिटहब पे। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको हम आईपी रेंजेस देंगे। ओके, सो ये क्या करेगा, पोर्ट नंबर 1 से एंड बेसिकली 65,535 जो यहाँ पे बेसिकली स्कैन करेगा, एंड इसी तरह से यूडीपी की जो पोर्ट्स हैं उसको भी स्कैन करेगा। तो हमने यहाँ पे रेट लिमिट सेट की हुई है, यूजर एजेंट को हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया, और जो हमारा जो टारगेट है उसको हम आउटपुट में बेसिकली यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं। तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हो अपने पोर्ट्स को स्कैन करने के लिए, एंड यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे इसका यूजेज भी दिखा देता हूँ। तो सिंपली मैं इस कमांड को कॉपी करता हूँ, एंड कॉपी किया, टर्मिनल पे वापस चलते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये कमांड यहाँ पे आ चुकी है। सो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो आईपी रेंजेस हैं, जो भी CIDR रेंजेस है आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। ठीक है, आपने टारगेट की। तो इन केस हम यहाँ पे पेपल पे हंट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे पेपाल की आईपी रेंज यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। सो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ये यहाँ पे टाइम लगेगा क्योंकि मल्टीपल यहाँ पे आईपीज होती हैं, एंड हर एक आईपी की हमने यहाँ पे बेसिकली 65,535 जो पोर्ट्स होती हैं, ओपन पोर्ट्स होती हैं, जो भी पोर्ट्स होती हैं ओपन या क्लोज, इसने चेक करना होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम तो लगने वाला है। तो यहाँ पे इसका मैं आपको थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन दे देता हूँ। अगर आप इसको VPS वगैरह में यूज कर रहे हो तो बेसिकली ये जो है फास्टली यहाँ पे वर्क करने वाला है। तो आपको यहाँ पे अगर मेरे पास यहाँ पे लोकल सिस्टम पे आई थिंक यहाँ पे अगर 10 मिनट्स यहाँ पे लग रही हैं, तो वहां पे मे बी आपके पास 2 मिनट्स में ये सारा का सारा ये काम करते हैं। तो सिंपली इस कमांड को रन करते हैं, एंड आपने सूडो पासवर्ड एंटर करना है। तो जो मैथ स्कैन है ये बेसिकली इसको सूडो परमिशन चाहिए होती है। तो आप देखोगे यहाँ पे इसने ये स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो ये क्या कर रहा है कि सारी की सारी पोर्ट्स को स्कैन कर रहा है। टोटल पोर्ट्स बेसिकली इसने जो स्कैन करनी है वो इतनी है, टोटल होस्ट है इस रेंज में कितनी आईपीज हैं, 2048 यहाँ पे आईपीज हैं। तो यहाँ पे जो पोर्ट स्कैन करनी है तो इतनी है। तो ये ओके, सो मैंने यहाँ पे स्कैन को बेसिकली यहाँ पे क्लोज कर दिया है, क्योंकि जो सिस्टम रिसोर्स है बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। एंड अगर आपके पास एक अच्छा पीसी एंड एक अच्छा इंटरनेट है, ओके गुड, यहाँ पे अगर उसके अंदर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो, मैं स्कैन को यूज़ करके आप बल्क में ओपन पोर्ट्स जो होते हैं उनको स्कैन कर सकते हो, एंड देन फर्दर क्या कहते हैं जो ओपन पोर्ट्स हैं उनमें आप डिफरेंट सर्विसेज वगैरह को देख सकते हो। तो इस तरह से बेसिकली हम मैथ स्कैन का यूज़ कर सकते हैं ओपन पोर्ट्स को चेकआउट करने के लिए। सो यहाँ पे आप नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। सो यहाँ पे डिटेक्ट क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अब जो सर्विसेज रन हो रही हैं, ठीक है, वहाँ पे HTTPX के थ्रू वो डिटेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। HTTPX इज अ टूल, आपको भी पता है कि आपने इसको लाइक प्रॉबिंग के लिए यूज किया होगा, ठीक है। तो while the mass scan is effectively revealing at the open ports, it does specify of the which ports are running on HTTP server। तो ये हमें बता देगा कि उस सर्विस पे बेसिकली कौन कौन सी पोर्ट रन हो रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास बेसिकली हमने यहाँ पे आउटपुट लिया हुआ होगा mass scan से आउटपुट डॉट टेक्स्ट, तो क्या कर सकते हैं कि इस आउटपुट को बेसिकली अभी मेरे पास जो VPS है उसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो खत्म हो चुकी है, ओके। सो इसलिए जो mass scan है यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये आप इस मतलब कि इस वे को आप फॉलो करोगे। आपने मैच स्कैन किया, आपके पास आउटपुट आ गया, एंड देन आप क्या करोगे, फिर इस आउटपुट से बेसिकली आप बेसिकली जो ओपन सर्विसेज हैं आप उनको यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हो HTTPX के थ्रू। तो यहाँ पे इसकी फिगर भी यहाँ पे मैंने दी हुई है, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बेसिकली हमें शो कर रहा है कि इस वाली पोर्ट पे यहाँ पे कौन सी रिकमोन है, यहाँ पे इस तरह से आपको इस तरह से आउटपुट देखने को बेसिकली मिल जाएगा। ये मेरा फिगर अटैच करने का सिर्फ यही रीजन था, क्योंकि VPS की यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो इस तरह से आप जो आपके पास आउटपुट आएगा मैच स्कैन से, आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे HTTPX के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ओपन सर्विसेज के आप यहाँ पे नेम्स वगैरह देख सकते हो। अगर कोई 400 वाले हैं यहाँ पे वर्क नहीं कर रहे, तो आपको वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे ओपन पोर्ट्स को बेसिकली स्कैन अप यहाँ पे कर सकते हो। तो इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पे Nmap के थ्रू भी कर सकते हो बेसिकली, ओके। आप Nmap के थ्रू आपको सिंगल IPs को चेक करना पड़ेगा। आप CIDR को भी Nmap के थ्रू आई थिंक चेक कर सकते हो, तो उसका कमांड अवेलेबल होगा इंटरनेट पे, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक सिंगल बेसिकली IPs का यहाँ पे बताया हुआ, यहाँ पे सर्विस स्कैनिंग कर रहे हैं T-पोर्ट से, हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड अप यहाँ पे प्रोसेस को कर रहे हैं। तो इस तरह से आप Nmap के थ्रू भी सर्विस स्कैनिंग यहाँ पे कर सकते हो। तो सिंपली मैं आपको ये भी थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। तो इस Nmap कमांड को कॉपी करते हैं एंड क्लियर करते हैं टर्मिनल को 1 टाइम, गो टू हेयर, इसी IP को हम यहाँ पे यूज करके देखते हैं, ओके। सो यहाँ पे थोड़ा सा इशू, तो आई थिंक N इज स्मॉल, सॉरी। सो यहाँ पे N जो है यहाँ पे स्मॉल आएगा, एंड Nmap यहाँ पे वर्क क्यों नहीं कर रहा, सो आई थिंक देयर इज सम इशू। Amap, all good, and again let me check, let me confirm this। Nmap, okay, Nmap installed है, तो यहाँ पे sc-sv, सो यहाँ पे कुछ टारगेट दे देते हैं हम, ओके। सो इफ यहाँ पे मैं छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पे बताना भूल गया, अगर आप IP रेंजेस को यहाँ पे चेकआउट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप देखो, आप यहाँ पे सर्च करो CIDR रेंज फाइंडर, तो आपको यहाँ पे एक टूल मिल जाएगा, ओके। आई थिंक दिस वन। सो इसमें आप CIDR इनपुट करोगे तो आपको आपकी IPs की रेंज बता देगा। आई थिंक स्टार्टिंग IP एंड एंडिंग IP भी आपको बताएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ एंड कैलकुलेट करते हैं इस IP रेंज को, तो आप देख सकते हो कि इसमें 512 होस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो स्टार्टिंग IP ये है, एंडिंग IP है, तो आप इसको देन फर्दर एंग्री IP स्कैनर से भी आप इसको स्कैन कर सकते हो, ओके। एंग्री IP स्कैनर भी एक टूल है, आप उसके थ्रू भी इसको यूज कर सकते हो। आप ओपन पोर्ट्स को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे लास्ट वाली IP है, इसको चेकआउट करते हैं, एंड अगर हमें यहाँ पे कुछ ओपन पोर्ट्स देखने को मिलती है तो लेट्स सी। तो यहाँ पे इसको ये स्कैन करेगा, तो अगर ओपन पोर्ट्स होगी तो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। होस्ट आप नहीं है क्योंकि आई थिंक ये वर्किंग सब डोमेन है। तो इस तरह से अगर लाइक पेपाल को सर्च करें, ओके, यहाँ पे होस्ट नेम के बैकएंड में भी यहाँ पे एक IP होती है, तो सिंपली पेपाल को यहाँ पे रिजॉल्व करने का देखते हैं। तो यहाँ पे लेट्स सी कौन कौन सी हमें ओपन पोर्ट्स देखने को मिलती हैं। सो यहाँ पे टॉप लेवल डोमेन आई थिंक यहाँ पे कुछ इतना कुछ मिलेगा नहीं, एंड फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। तो आप यहाँ पे Nmap का इस तरह से Nmap का भी बेसिकली आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो सब डोमेन एन्यूमरेशन एंड ब्रूट फोर्सिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब डोमेन को ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, सब डोमेन को एन्यूमरेट कर सकते हैं। तो दिस थिंग आल्सो वर्क परफेक्ट ऑन बेसिकली VPS, ओके। ये भी चीज़ जो VPS पे एक अच्छे तरीके से वर्क करने वाले है, लेकिन ये मैंने इंक्लूड किया हुआ, मैं यूज करता हूँ। तो यहाँ पे अभी थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पे VPS नहीं है, तो फिर भी मैंने यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ। तो यहाँ पे VPS पे बेसिकली
यहाँ पे चीज़ें फास्ट वर्क करती हैं। तो यहाँ पे अब हम ब्रूट फोर्सिंग करने वाले हैं सब डोमेन की। तो यहाँ पे हम डीएनएस वैलिडेटर का फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ करेंगे। आप अगर लाइक देखो, आप अगर लाइक देखो तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि आपको बहुत सारे रिजॉल्वर्स बेसिकली मिल जाएंगे। ओके, बहुत सारे रिजॉल्वर मिल जाएंगे, लेकिन वो आई थिंक कुछ वर्किंग नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह से अगर आपको रिजॉल्वर चाहिए हो तो आप डीएनएस वैलिडेटर का यूज कर सकते हो। ओके, आप पहले रिजॉल्वर को वेरीफाई करो, आपको वर्किंग रिजॉल्वर मिलेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली यूज कर सकते हो रिजॉल्वर का। तो रिजॉल्वर यूज क्यों करते हैं, लाइक हमने बल्क में ब्रूट फोर्सिंग करनी होती है, मे बी हमें आईपी जो है बेसिकली ब्लॉक ना कर दे। अगर आईपी ब्लॉक कर दिया तो मसला हो जाएगा। okay? तो इसलिए हम रिजॉल्वर का यूज करते हैं। तो रिजॉल्वर क्या करता है कि वो हमारी आईपी को चेंज करके जो है यहाँ पे उस वाली आईपी जो प्रोवाइड की होती है हमने रिजॉल्वर डॉट टेक्स्ट फाइल में, तो वो उस रिजॉल्वर के थ्रू हमारी आईपी को बेसिकली सेंड करता है, हमारी रिक्वेस्ट को सेंड करता है। एंड अगर हमें उसको सब डोमेन मिलती है तो हमें 200 टोकन हमारी जो भी हमने यहाँ पे सेव किया होता है, हमने आउटपुट फाइल जनरेट की होती है, उसमें बेसिकली स्टोर करवा लेता है। तो इस तरह से डीएनएस वैलिडेटर यूज होता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इसका गिटहब का टूल यहाँ पे दे दिया हुआ, लिंक यहाँ पे अवेलेबल है। जो टूल हम यूज कर रहे हैं उनके उसके सारे के सारे लिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इस वाली कमांड को यूज करता हूँ। मेरे पास डीएनएस वैलिडेटर यहाँ पे मेरे WSL में पड़ा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट का रिजल्ट भी आ चुका है। सॉरी, आउटपुट का रिजल्ट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, हमारे पास यहाँ पे nmap का रिजल्ट भी आ चुका है। तो यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पे इतनी कुछ खास अभी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्लाउडफ्लेयर का पता चल रहा है, सॉरी कौन सी वेफ यहाँ पे बेसिकली यूज हो रही है। एंड यहाँ पे देखें तो SSL सर्ट में हमें अल्टरनेटिव डीएनएस मिल रहा है, जिसमें हमें कुछ और यहाँ पे सब डोमेन्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ओके, सो दिस वन आल्सो इन्फॉर्मेशन, सो आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो। सो इसी तरह से ठीक है, अल्टरनेटिव सब्जेक्ट अल्टरनेटिव नेम्स। ओके, सो इनमें भी हम यहाँ पे नेक्स्ट देखने वाले हैं किस तरह से बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी कुछ यहाँ पे ऐसा वैसा नहीं है। तो ओके, सो इस तरह से बेसिकली आप nmap का भी यूज कर सकते हो। ओके, तो दिस वे आप nmap का यूज कर सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। सो डीएनएस वैलिडेटर की बात कर रहे थे, हमने रिजॉल्वर्स को बेसिकली चेक करना है। जो वर्किंग रिजॉल्वर्स होंगे हमें यहाँ पे हम हमारी रिजॉल्वर डॉट टेक्स्ट फाइल में बेसिकली स्टोर हो जाएंगे। तो आप देखो यहाँ पे पब्लिक डीएनएस इन्फो से हम नेम सर्वर्स को बेसिकली उठा रहे हैं, एंड यहाँ पे थ्रेड को यूज कर रहे हैं। जो भी रिजॉल्वर्स हैं हम यहाँ पे बेसिकली उसको करने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको कंफर्म करते हैं। सो इस वाली चीज को आप यहाँ पे देख लेना। तो लेट्स सी वेट, अब ये क्या करेगा, सारे के सारे रिजॉल्वर्स को टेस्ट करेगा। ओके, जो वर्किंग रिजॉल्वर्स होंगे हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट फाइल में स्टोर हो जाएंगे। आप फिर इन रिजॉल्वर का बेसिकली यूज कर सकते हो। तो कहाँ पे यूज करेंगे, कंटिन्यू करते हैं स्लाइड को। आप शफल डीएनएस का यूज कर सकते हो, जो कि एक पावरफुल आप कह लो कि ऑल द टाइम पावरफुल जो है सब डोमेन एन्यूमरेशन टूल है। ब्रूट फोर्सिंग के थ्रू हम इसके यूज कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे ये वर्क नहीं करने वाला आपके लोकल सिस्टम पे, मेरे पे तो नहीं करता। अगर आपका सिस्टम अच्छा है, आपका इंटरनेट यहाँ पे फास्ट है, तो आपका शफल डीएनएस जो है यहाँ पे आपके सिस्टम पे वर्क करना चाहिए। ओके, तो आप अपने सिस्टम पे भी इसको यूज कर सकते हो। तो इसका मैंने गिटहब का लिंक भी आपको यहाँ पे दे दिया हुआ है, इसकी कमांड भी मैंने आपको दे दी हुआ है। यहाँ पे हम सब डोमेन बेसिकली पेपल पे हम हंटिंग कर रहे हैं, तो पेपल की हम यहाँ पे सब डोमेन्स को गैदर करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने सब डोमेन की लिस्ट भी दे दी है, टॉप 1 मिलियन। तो ये आप देखो वर्ड लिस्ट की मैंने यहाँ पे आपको लिंक भी दे दिया हुआ। तो अगर यहाँ पे चलते हैं तो आपको यहाँ पे सारी की सारी बेसिकली लिस्ट मिल जाएगी। ओके, आप सब डोमेन को ब्रूट फोर्स कर सकते हो। तो दिस वे हम यहाँ पे सब डोमेन्स को ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। लाइक paypal.com है, आपको मैं इसका थोड़ा सा एग्जांपल समझा दूं। सो लेट मी गो टू नोटपैड एंड paypal.com। ये बेसिकली क्या करेगा, शफल डीएनएस के यहाँ पे आपको मल्टीपल सब डोमेन गैदर करेगा। जो हमने यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे दे रहे हैं, तो 1 बाय 1 इन वर्ड्स को बेसिकली यहाँ पे चेक करेगा। ओके, सो यहाँ पे चेक करेगा। जैसे यहाँ पे मैं मेल लिखता हूँ, mail.paypal.com, अगर इसको 200 टोकन मिल रहा है तो ये एक वर्किंग सब डोमेन है, यानी ये आपकी लिस्ट में इसको इंक्लूड कर देगा। इस तरह से आप सब डोमेन्स को ब्रूट फोर्स कर सकते हो। एंड इससे क्या होगा कि आपको और पॉसिबल जो है यहाँ पे सब डोमेन्स मिलेंगी, एंड यहाँ पे आपका जो बेसिकली स्कोप है यहाँ पे और भी एक्सपैंड हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली हम सब डोमेन की ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हैं।
ओके, यहाँ पे स्लाइड्स को थोड़ा सा कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ पे साथ साथ आपको यहाँ पे इसकी कमांड भी या वर्ड्स भी आपको मिल जाएगी। जो जो पॉसिबल चीज़ें बेसिकली रिक्वायर्ड है, मैंने सारी की सारी स्लाइड्स में यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। ओके, तो स्लाइड जो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत एक हेल्पफुल है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप इसको शेयर कर सकते हो, इसको लाइक कर सकते हो, जो कि मेरे लिए अप्रिशिएटेबल है। सो यहाँ पे स्लाइड को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम 16 स्लाइड पे आ चुके हैं। तो आप सब रूट का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सब रूट एंड मैश डीएनएस का आप यहाँ पे इकट्ठा यहाँ पे यूज करने वाला है। तो इज अ पाइथन बेस्ड सबडोमेन एनुमरेशन टूल। इट यूटिलाइज द ओपन रिजॉल्वर्स टू, ठीक है, मतलब कि ताकि रेट लिमिट को बेसिकली यहाँ पे ये ना बाईपास कर सके। तो सिंपली यहाँ पे आप सब रूट का भी यूज कर सकते हो। सेम इस कमांड के थ्रू आपने इसको वर्ड लिस्ट प्रोवाइड करनी है। ओके, देन आपने यहाँ पे डोमेन देनी है अपनी, एंड देन मैश डीएनएस -r रिजॉल्वर इसको देंगे, रिजॉल्वर डॉट टेक्स्ट, एंड देन उसका आउटपुट को हम यहाँ पे बेसिकली अपने आउटपुट फाइल में स्टोर करवाएं। तो इससे क्या होगा, आप यहाँ पे मैंने दो टूल्स मेंशन किए हुए, एक सब रूट एंड आगे भी मेरे ख्याल से टूल हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। शफल डीएनएस, सब रूट, तो इनमें से आपको मैं बेस्ट भी बताऊंगा कौन सा बेस्ट है, आप कौन सा यूज कर सकते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आप गो बस्टर का भी यूज कर सकते हो। ओके, गो बस्टर इज आल्सो न्यूमरेशन टूल। तो अगर इन तीनों में से बात करें, जो हमने स्लाइड नंबर बेसिकली 15, 16 एंड 17 में कवर किया हुआ, यहाँ पे हमने डीएनएस, शफल डीएनएस, सब रूट एंड गो बस्टर। तो इनमें से अगर बेस्ट की बात करें ना, टॉप ऑफ द लिस्ट की बात करें, वो है शफल डीएनएस। आप शफल डीएनएस का यूज कर सकते हो। अगर आप वीपीएस में, तो आपको ये बहुत अच्छे 100% आपको ये रिजल्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला, तो आप शफल डीएनएस का बेसिकली यूज कर सकते हो। सो इसी के बाद यहाँ पे हम सब डोमेन इन्यूमरेशन की तरफ आ रहे हैं। ओके, सब डोमेन को इन्यूमरेट करेंगे हम। तो यहाँ पे किस तरह से करेंगे, CSP के थ्रू करेंगे, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी के थ्रू। तो लेट मी आल्सो कंफर्म दिस। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं, तो मैंने यहाँ पे एक सब डोमेन को बेसिकली मेंशन किया हुआ है। ओके, सो लेट मी कॉपी दिस सब डोमेन। ओके, सो copy and I will open my Firefox. Okay, I will close the unwanted things. Okay, Firefox, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस सब डोमेन को बेसिकली विजिट करता हूँ। And we will close the proxy and visit again. Okay, this one tab. Why this is opening in, okay, there is a little bit mistake. So okay, so let me visit and okay, so ये हमारे पास एक पाकिस्तान का बेसिकली सब डोमेन बेसिकली यहाँ पे पेज ओपन हो रहा है। तो सिंपली अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, okay, so let me find the CSP, go to the network, and if I find this one, where is it? I think I will mention a screenshot. Let me check. Okay, no, I will not mention the screenshot basically. So inspect network, and I think this one. No, this one not. So I will get the request. Okay, so let me check these headers as CSP, content security policy, cookies, and nothing here. I will refresh it one time and let's wait. Okay, we got it. So this is our subdomain, and if we will see this, okay, a content security policy, okay, this one. तो यहाँ पे भी बेसिकली कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी में भी सब डोमेन्स होती हैं पॉसिबली, बेसिकली किन किन चीज़ों को हमने यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह, आई थिंक इस तरह का कोई चक्कर होता है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। सो कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी हेडर्स अलाउ टू एडमिनिस्ट्रेटर स्पेसिफाई व्हिच डोमेन एंड सब डोमेन्स आर अलाउड टू लोड कंटेंट सच एज स्क्रिप्ट फ्रेम्स रिसोर्सेज, मतलब किन किन बेसिकली सब डोमेन्स को यहाँ पे अलाउ किया हुआ है कि वो चीज़ों को यहाँ पे स्टोर करने के सब डोमेन ने स्क्रिप्ट को बेसिकली लोड करना है, ठीक है। डिफरेंट फ्रेम रिसोर्सेज एंड इमेज रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे CSP के थ्रू भी बेसिकली सब डोमेन को गैदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कमांड यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो अगर हम यहाँ पे भी देखें, तो हमें CSP में बेसिकली सब डोमेन यहाँ पे शो हो रही है। तो सिंपली मैं यहाँ पे इस टैब को बेसिकली क्लोज कर देता हूँ, एंड इस वाली कमांड को यहाँ पे कॉपी करते हैं।
ओके, सो कॉपी दिस कमांड एंड यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सब डोमेन को मेंशन किया हुआ है। तो इस तरह से आप सैंडबॉक्स की जो सब डोमेन होती है उसमें आप CSP को देख सकते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे उस पर भी आप सब डोमेन को गैदर कर सकते हैं। तो लेट मी कंफर्म दिस, ये देखें कि ये रिजॉल्वर्स को अभी भी टेस्ट कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे बेसिकली क्लोज कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम CSP के थ्रू सब डोमेन्स को बेसिकली गैदर कर रहे हैं। तो ओके, गुड वन। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली रन करता हूँ। तो CSP से जो पॉसिबल सब डोमेन होंगे मैं यहाँ पे निकाल के देख रहा, जो अनवांटेड होंगी इसको हमने यहाँ पे बेसिकली इंक्लूड नहीं करना। सो दिस वन आल्सो a subdomain for the PayPal. Okay, this one also, this one also, this one also. तो इस तरह से हम इन सब डोमेन्स को भी गैदर कर सकते हैं। तो इसको सिंपली मैं यहाँ पे स्टोर करवाता हूँ। आई थिंक हमने सब 2 में किया था, इसको सब 3 में हम स्टोर करवा लेते हैं, sub3.txt। तो जो CSP से हमारे पास सब डोमेन्स आई, हमने उनको भी बेसिकली यहाँ पे स्टोर करवा लिया। तो इस तरह से हम कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी का यूज करके हम सब डोमेन्स को बेसिकली इन्यूमरेट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जो आज की ये मतलब कि पार्ट 1 होगा, उसके अंदर हम आई थिंक लेट मी कंटिन्यू, हम यहाँ पे बेसिकली 24 स्लाइड तक हम यहाँ पे बेसिकली कवर अप करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे सब डोमेन्स को गैदर कर सकते हैं बेसिकली फेविकॉन हैशेस से। तो मोस्ट ऑफ द हंटर्स इसको नहीं यूज करते, आप इसको यूज किया करो, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे सब डोमेन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पे फेविकॉन आइकन का यूज कर सकते हैं सब डोमेन्स को फाइंड करने के लिए। ओके, तो शोडान का यूज करेंगे एंड देन फेविकॉन आइकन को बेसिकली देखेंगे हम हैश में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं पेपाल पे विजिट करूँ, ओके, लेट मी यहाँ पे विजिट करता हूँ। यहाँ पे मैंने आई थिंक यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, यहाँ पे वेबसाइट है, मैं यहाँ पे विजिट करता हूँ। ओके, दिस वन। सो ओपन माय फायरफॉक्स एंड paypalobjects.com। हम यहाँ पे फेविकॉन हैश जो आइकन है उसे बेसिकली ढूंढना होता है। ओके, सो आई थिंक दिस इज नॉट वर्किंग, व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग? ओके, सो लेट मी गो टू पेपाल अगेन एंड ओपन इट्स पेज। इस तरह से क्या होगा कि डिफरेंट यहाँ पे जो कंट्रीज है ना कि जो सब डोमेन्स होंगे पेपल की, यहाँ पे डिफरेंट आपको फेविकॉन हैशेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो उससे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे फिर सब डोमेन्स को निकाल सकते हैं शोडान का यूज करते हुए। यहाँ पे नेक्स्ट मैंने मेंशन भी किया होगा, आई डोंट नो व्हाई माय इंटरनेट इज स्लो, सो वेट, ओपन इन अ न्यू टैब एंड लेट्स सी। ओके, यहाँ पे हमने फेविकॉन आइकन को बेसिकली यहाँ पे हैश में कन्वर्ट करने का मेथड बताया, देन शोडान पे हमने इसको बेसिकली सर्च किया था। ओके, सो इस तरह से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, सो वेट, एंड अगर हमारी वेबसाइट लोड हो चुकी है तो आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। ओके, अगेन आई टेस्टिंग माय इंटरनेट। ओके, इंटरनेट इज आल्सो वर्किंग गुड एंड आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। सो यहाँ पे हम अपना जो ब्राउजर है उसको चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं पेपाल को सर्च करता हूँ एंड आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। वेबसाइट आई थिंक स्लो है, सो लेट्स वेट। ओके, देखते हैं कि अगर इस वाले में हमें कोई फेविकॉन आइकन मिलता है तो लेट्स सी। इस कमांड को कॉपी करता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। सो ओके, सो लेट मी चेक confirm this one time. So we'll convert favicon icon to hash from by this command, this basically script. Okay, so इसको रन करने के लिए आपके पास mmh3 जो है यहाँ पे इंस्टॉल होना चाहिए पाइथन में, तो देन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, I will go there and convert this favicon hash to basically okay, so we will got the hash. Okay, so आप क्या कर सकते हो, इस हैश को बेसिकली सर्च कर सकते हो। ओके, शोडाउन पे।
तो सिंपली मैं यहाँ पे शोडाउन पे चलता हूँ एंड यहाँ पे एक होगी http favicon हैश एंड यहाँ पे आप अपनी हैश एंटर कर दो। तो इस तरह से आप हैशेस के थ्रू भी सब डोमेन को फाइंड आउट कर सकते हो जो डिफरेंट आईपीज होते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें नहीं दिख रहा क्योंकि हम यहाँ पे एक वर्किंग साइट नहीं थी। ओके, पेपाल ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे आई थिंक मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आई थिंक लिस्ट में, तो उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। इस तरह से आप लाइक paypal.us यूएस में आप फेविकॉन हैश आइकन को देख सकते हो। इसी तरह से आप बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे एक प्रॉपर वे से मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे चलता हूँ तो यहाँ पे एक फेविकॉन हैश आइकन मैंने यहाँ पे एंटर किया हुआ। तो इस वैल्यू को बेसिकली मैं क्या करता हूँ यूज़ करता हूँ। तो ये मैंने निकाला था तो उसी का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एंटर किया हुआ है। तो सिंपली मैं इस वाले हैश आइकन को यूज़ कर लेता हूँ, इस नंबर को यूज़ करता हूँ। 3090 यहाँ पे नंबर को ऐड करता हूँ मैं। तो इस तरह से आपको डिफरेंट आपको बहुत सारे हैश आइकन्स मिल जाएंगे। सिंपली यहाँ पे 3090 एंटर करता हूँ। ओके सॉरी 3090 एंड नेक्स्ट इज 2057 3. So 2057 and 3 and let's search it on Google. ओके सो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे पेपाल के जो है यहाँ पे बेसिकली रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिल गए। तो आई थिंक ये किसी और कंट्री के पेपाल का फेविकॉन हैश आइकन हो। तो इस तरह से आपने हैश आइकन जो यहाँ पे लाजमी चेक करना। तो आई डोंट नो व्हाई पेपाल इज नॉट वर्किंग। सो इफ आई कनेक्ट द वीपीएन, सो लेट्स वेट so VPN, why it is not also working? ओके सो यहाँ पे पेपाल जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओके सो आप यहाँ पे कंट्रोल वी करो एंड यहाँ पे अगर आप सर्च करो कंट्रोल ऐप से फेविकॉन, अगर आपको फेविकॉन अगर मिलेगा तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। ओके यहाँ पे हमें मिल गया फेविकॉन, ये आप देख सकते हो इस तरह से। तो आपको फेविकॉन आइकन मिल गया। इस तरह से आप फेविकॉन आइकन का यूज़ कर सकते हो। ओके बेसिकली हैश को यहाँ पे डिक्रिप्ट करने के लिए इस तरह से। तो आपने इस यूआरएल को बेसिकली कॉपी करना है। ओके सिंपली आपने कॉपी करना है एंड यहाँ पे आपने इस हैश आइकन को बेसिकली इस कमांड के थ्रू यहाँ पे आपने यूआरएल देके इस हैश आइकन को आपने यहाँ पे स्टोर करवा लेना है। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली एक सिंपल सी स्क्रिप्ट है। ओके तो यहाँ पे पाइथन की स्क्रिप्ट है। यहाँ पे रॉ कोड लिखा हुआ है। इम्पोर्ट MMH3 को यूज कर रहे हैं, बेसिकली लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं। तो उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इस हैश आइकन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं हैश नंबर में। ओके सो ये हमारे पास यूज हो जाएगा। उसके लिए आपके पास MMH3 इंस्टॉल होना चाहिए। उसको इंस्टॉल कैसे करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे आओ एंड यहाँ पे लिखो pip3 इंस्टॉल एंड यहाँ पे आपने सिंपली अपना बेसिकली जो आपने इंस्टॉल करना है लाइब्रेरी आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर देनी है, यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। तो ये क्या करेगा, अगर ये इंस्टॉल नहीं है तो इसको इंस्टॉल करेगा एंड देन गुड टू गो। आपका ये जो कमांड है ये जो यहाँ पे आपका वर्क करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से आप बेसिकली फेविकॉन हैश आइकन के थ्रू सब डोमेन्स को गैदर कर सकते हो। और वो किस तरह से गैदर करना है अभी वो प्रोसेस आ रहा है। ओके आपने किस तरह से इसको गैदर कर। सो यहाँ पे एक कमांड है, यहाँ पे आप शोडाउन का यूज कर सकते हो। तो आई हैव शोडाउन प्रीमियम, तो मेरे पास यहाँ पे शोडाउन प्रीमियम है। आप यहाँ पे मुझे सब डोमेन्स की बेसिकली डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे VPN को ऑफ कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो सिंपली आप इस कमांड का यूज करके आप फेविकॉन हैश आइकन के थ्रू आप बेसिकली सब डोमेन्स को गैदर कर सकते हो। ओके सो मैं इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैंने सब डोमेन की बेसिकली यहाँ पे गैदर की थी। यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी बेसिकली अटैच किया हुआ है अपने यहाँ पे डेस्कटॉप का। सो यहाँ पे सिंपली टर्मिनल को क्लियर करते हैं एंड यहाँ पे अगर मैं इसको आपको आउटपुट दिखाऊं, ओके यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे शोडाउन GUI में सर्च कर रहे थे, इसी तरह शोडाउन CLI में हम क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं फेविकॉन हैश आइकन। ओके डबल हाइफन फील्ड्स हमें क्या चाहिए, होस्ट नेम चाहिए जो कि हमारी सब डोमेन्स है एंड देन यहाँ पे हम बेसिकली टारगेट को आप कह लो कि थोड़ी आइडेंटिफिकेशन दे के हम यहाँ पे आउटपुट में सेव करवा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आउटपुट में सेव ना करवाऊँ तो पहले मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ तो टर्मिनल में हमें किस तरह से शो होगा। सिंपली इसको मैं क्लियर करता हूँ वन टाइम एंड लेट्स वेट। तो यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी जो सब डोमेन्स हैं शोडाउन के थ्रू हमने गैदर की होंगी, यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं तो आप देखो यहाँ पे पॉसिबल सब डोमेन्स हमारे पास शोडाउन के थ्रू हमने यहाँ पे गैदर कर लें। तो ये भी हम इसको अपने टारगेट में बेसिकली इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट वेज है, मैं आपको हर एक तरीका बता रहा हूँ किस तरह से आप सब डोमेन को गैदर कर सकते हो। तो इस तरह से अगर मैं इसको स्टोर करवाता हूँ, टर्मिनल को क्लियर करते हैं वन टाइम एंड इसको अगर मैं स्टोर करवाता हूँ
बेसिकली सब 3 4 किया था, मैं इसको सब 5 में स्टोर करवा लेता हूँ। ओके, सब 5 डॉट टेक्स्ट, तो इसको सब 5 में यहाँ पे स्टोर करवा लेते हैं। एंड लेट्स वेट, तो यहाँ पे सब डोमेन हमारी आ चुकी होंगी, तो कैट करता हूँ सब 5 को, एंड हमारे सारी की सारी सब डोमेन यहाँ पे आ चुके हैं। हमने क्या किया, फेविकॉन हैश आइकन के थ्रू हमने सब डोमेन को बेसिकली गैदर किया। तो यहाँ पे अगर इसका वर्ड काउंट देखें तो हमें कितनी सब डोमेन यहाँ पे मिल गए, तो यहाँ पे हमें 1623 बेसिकली यहाँ पे हमें सब डोमेन यहाँ पे मिल चुकी हैं। सो यहाँ पे अभी हमने अभी हम मैनुअल वे पे जा रहे हैं, हमने कोई ऑटोमेशन टूल यूज़ नहीं किया, ठीक है, हम शुडॉन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके रिसोर्सेज को यूज़ करके हम सब डोमेन को गैदर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि मल्टी लेवल सब डोमेन, तो ये भी हमारे पास इस तरह से भी हम सब डोमेन्स को बेसिकली गैदर कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि शुडॉन के थ्रू किस तरह से हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, सब डोमेन को हम यहाँ पे न्यूमरेट कर सकते हैं। तो ये था पार्ट 1। तो पार्ट 1 को मैं यहाँ पे ही एंड करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम स्लाइड नंबर 25 से शुरू करेंगे, एंड देन फर्दर हम 40 स्लाइड तक इसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, इंफॉर्मेशन गैदर को। सो आज की वीडियो में यही था, हमने देखा कि किस तरह से टारगेट चूज किया एंड डिफरेंट टेक्निक्स देखी सब डोमेन को गैदर करने की। हमने आईपी ब्लॉक्स को देखा, ठीक है, एएसएन नंबर के थ्रू हमने आईपी ब्लॉक्स फाइंड किया, आईपी ब्लॉक्स के थ्रू हमने क्या किया, रिवर्स लुकअप के थ्रू हमने बेसिकली सब डोमेन को गैदर किया रैपिड डीएनएस का यूज करते हुए। तो इसका पार्ट 2 जल्दी नेक्स्ट 2 जो होगा वो कल आ जाएगा, कल या मे बी एक दिन का डिले होकर यहाँ पे परसों तक बेसिकली इसका पार्ट 2 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हम बेसिकली अपने टारगेट की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको एक एफिशिएंट वे में, आपको आई थिंक नहीं किसी ने बताया होगा, तो आप इस मेथोडोलॉजी का भी यूज कर सकते हो अपने टारगेट की इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो कहीं पे आपको लगती है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को आप यहाँ पे लाइक करो, ठीक है, कमेंट करो। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो मैं आपको यहाँ पे गाइड करूँगा, आप कमेंट कर सकते हो, एंड देन अगर कोई भी क्यूरी आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।